इन दिनों समूचे उत्तराखंड में आसमान से आफत की बारिश बरस रही है, जिसने लोगों के सपनों के आशियानों को उनसे छीन लिया। जगह जगह मकाने दरक रहे हैं, सड़कें टूट रही हैं और वाहन भूस्खलन की चपेट में आ रहे हैं और गांव खाली हो रहे हैं। लोगों को अपनी पुश्तैनी गांव घरों को आंखों में आंसू लिए छोड़ने पड़ रहे हैं। प्रदेश भर में इतने बड़े पैमाने पर हुए जल प्रलय की आपदा ने शासन प्रशासन के हाथ पांव फुला दिए, लेकिन तमाम मुश्किलों के बावजूद शासन प्रशासन ने पूरी ताकत झोंक रखी। वो इसे वक्त काबिले तारीफ है। प्रदेश के अन्य जिलों के साथ जनपद चमोली में भी बारिश ने पिछले दिनों से ही चौतरफा कोहराम मचा रखा है। देखिए खबर भारतवर्ष की ये खास रिपोर्ट। 22 अगस्त को हुई भारी बारिश ने जिले के पिंडर घाटी में जमकर तांडव मचाया, जिसने थराली और चेपड़ो बाजार में बड़ी तबाही मचाई। यहां लोगों की दर्जनों दुकानें, आवासीय मकाने और वाहनों को मलबे पत्थरों में बदलकर रख दिया। राहत की बात यह रही कि जितने बड़े पैमाने पर संपत्तियों को नुकसान पहुंचा, उसके मुताबिक इंसानी जानें सुरक्षित रहीं। ये कुछ राहत तो थी, लेकिन इसमें फिर भी अलग अलग गाँव में 4 अभागे लोगों की जिंदगी चली गई और एक व्यक्ति अभी भी लापता है। उनकी खोज की जा रही है। जिले भर में प्रभावित परिवारों को प्रशासन ने राहत शिविरों में विस्थापित कर उन्हें रहने और खाने की व्यवस्था तो रखी है, परंतु अपना घर छोड़ लोगों को व्यथित होकर इन राहत शिविरों में रहना पड़ रहा। इतना ही नहीं, बल्कि इस बारिश के कहर ने पिंडर घाटी के तीनों ब्लॉकों के तमाम ग्रामीण क्षेत्रों के मोटर मार्गों और पैदल रास्तों को भी तहस नहस करके रखा है, जिसके कारण कुछ ही दिनों में इन बड़े क्षेत्रों में रसद आदि की भारी कमी होने की संभावना बनती दिख रही। हालांकि उप जिलाधिकारी पंकज भट्ट ने बताया कि सभी बंद पड़ी सड़कों को युद्ध स्तर पर खोलने के प्रयास किए जा रहे, लेकिन बारिश बार बार खलल डाल रही और नई स्थिति पैदा कर रही। लेकिन प्रशासन जिम्मेदारी के साथ नागरिकों के साथ खड़ा है और लोगों को कोई दिक्कत नहीं आने दिया जाएगा। सर, थराली में आप देखिए क्या कंडीशन है वहाँ पर। जो चेपड़ों में जो लापता व्यक्ति थे वो अभी मिले या नहीं मिले, अब क्या कुछ वहाँ पे जो राहत शिविर वगैरह का कार्य चल रहा है? जी, चेपड़ों और थराली में जो जहाँ तक इशू था, तो थराली में जो हमारा राहत शिविर है वो कुलथाई पॉलिटेक्निक में चल रहा है। इसके अलावा एक राहत शिविर हमारा चेपड़ों में चल रहा है, जहाँ पर लगभग 50 से 100 लोग अभी भी जो है वहाँ पर निवासरत हैं। उनके रहने खाने पीने की व्यवस्था पूरी शासन प्रशासन के द्वारा की जा रही है। और चेपड़ों में जो एक बुजुर्ग हमारे लापता थे वो अभी तक नहीं मिल पाए हैं, लेकिन जो हमारे कर्मचारी हैं वो लगे हुए हैं। हमने जो पीड़ित परिवार था उन सबने वादा किया है कि जब तक उनकी तसल्ली हो जाएगी, जब तक वो हमसे कहेंगे कि ठीक है आप हमें ढूंढवाने में मदद कीजिए, पूरी तरह से उनके साथ खड़े हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि वहाँ पर जो मेन इशू जो मुझे लग रहा है कि ऊपर जो ब्रांच रोड हमारे बंद हैं, चाहे सोल घाटी वाली रोड हो या कुराड़ पारथा वाली रोड हो या फिर डूंगा खोली वाली रोड हो, तो मैंने तो संबंधित विभाग है, PWD हो, PMJSY, उनको बोला है कि अब युद्ध स्तर पर यहाँ पे जो है काम कर लगवाइए, मशीनें लगवाइए, क्योंकि आने वाला समय में अगर ये रोड नहीं खुलती हैं तो 15 से 20 दिनों में हमारे यहाँ वहाँ खाद्यान्न संकट हो जाएगा। तो हम लगातार वहाँ के जो गाँव प्रधान हैं उनके टच में हैं। जैसे कि कुराड़ पारथा वाले में अगर मैं बात करूँ तो कुछ जो गाँव हैं वहाँ आपने राहत सामग्री मुहैया कराई है, जैसे कुराड़, डूंगा खोली, सगवाड़ा और सोल घाटी में अगर मैं बात करूं तो गुमड़ गांव की जो ग्राम प्रधान थे वो हमारे पास आए थे, तो हमने उनको राहत सामग्री मुहैया कराई है। इसके अलावा जो हमारी पटवारी की सर्वे टीम है उसमें कुराड़ पारथा वाली रोड में सर्वे हमारा पूरा कर लिया है। आज हमारी टीम जो है जो सोल घाटी वाली जो क्षेत्र है उस घाटी में गई है, तो वहाँ के भी मैं ग्राम प्रधानों के साथ लगातार संपर्क में हूँ। और जैसे जैसे ये मौसम ठीक होता है तो हम तुरंत युद्ध स्तर पर जो है काम करेंगे। ब्लॉक से देवाल से वाण तक की जो मोटर मार्ग है वो लुआनी में, लुआनी गाँव की बहुत घटाव की जब में वहाँ पे सड़क बाधित है, तो क्या व्यवस्था की जा रही है? जी बिल्कुल, जैसे लुआनी में जहाँ तक प्रश्न है तो लुआनी में कभी रोड खुल रही है, कभी रोड बंद हो जा रही है। जैसे बारिश हो रही, तो परसों मेरी बात थी, मैंने बात की थी PWD से, तो परसों रोड वहाँ खुल गई थी। जैसी रोड खुल रही है तो रसद की आपूर्ति वहां तक है, पूरी रोड वहाँ पर ओपन है। कल मेरे पास फोन आया था कि पेड़ कुछ कट गए हैं, तो पेड़ कुछ गिरे हैं रास्ते में, तो मैंने तुरंत वन निगम को कॉल करके रात में उन्होंने 8 या 9 बजे तक जो है लुआनी से आगे जो बगरी घाट है वहाँ पेड़ गिरे हुए थे, तो मैंने पेड़ कटवाने के लिए वहाँ वन निगम को भेजा था, उन्होंने पेड़ वो कटवा दिए थे। तो जैसा भी है तुरंत सारे विभाग जो है लगे हुए हैं, प्रशासन सारे जो आपदा प्रभावित जितने भी क्षेत्र हमारे हैं सब जगह पे जो हम लोग नजर बनाए रखे हैं। तो प्रशासन जो है पूरे क्षेत्र पे सबके साथ खड़ा है और हर संभव जो है पूरी मदद करने के लिए सबके साथ तैयार है। आगे बात करते हैं नारायणबगड़ के ब्लॉक की, तो यहाँ भी बड़े पैमाने पर लोगों को आपदा की मार झेलनी पड़ी। तहसील के अंतर्गत आने वाले नारायणबगड़ बाजार, घटीगाड़, जूडा, हरमनी, बुलेट, देवार, असेट, सिमली, बूंगा, केवर आदि गांव की तस्वीर ही बदल दी। इन गांवों के नीचे से नदी नालों का कटाव और ऊपर से भूस्खलन ने यहां के मकानों को मौत के मुहाने पर ला खड़ा कर दिया। इन गांवों के 42 के करीब प्रभावित परिवारों को प्रशासन ने सुरक्षित स्थानों के राहत शिविरों में विस्थापित किया। अपने ही घरों की नींव दरकते देख ग्रामीणों की आंखों में सिर्फ डर और बेबसी है। पीढ़ियों से जिस घर में रहते आए हैं वहां अब किसी भी वक्त गिर सकता है। और हम यहाँ पे बहुत प्रभावित हो चुके हैं। अब पहले से भी हमारी मांग थी, 2013 से हमारी मांग थी कि हमें विस्थापित किया जाए। विस्थापित प्रशासन से हमें आश्वासन मिला कि विस्थापित होंगे,
उसके बाद किसी ने, जब ये मौसम चला गया तो उसके बाद हमारा कोई किसी ने शुद्ध ये खबर कुछ नहीं रखी। उसके बाद हम लगातार इसकी चपेट में आ रहे हैं, हल्का हल्की दरारें आ रही हैं, हमें रात को सोने का नहीं होता। इस बार अति ज़्यादा हो गया, हमारी मकानें टूट गई है। अब हमारे पास ये नहीं बचा कि यहाँ पर हम रह सकें, बैठ भी सकें। अब प्रशासन से यही मांग है हमारी कि हमें जल्दी से जल्द विस्थापित किया जाए, हमारे रहने का कुछ व्यवस्था की जाए। कब तक? अभी वर्तमान में तो जो हमारे आधे कहीं भाग गए, हम 10-11 परिवार हैं, कोई अपने बच्चों के यहाँ भाग गए, कोई कहीं भाग गए। फिर भी 2-3 परिवार हमारे ऊपर स्कूल में हैं, वहाँ तो उनके लिए राहत सामग्री आ ही रही। पर यही सरकार से भी दरख्वास्त है कि हमें जल्द से जल्द रहने का व्यवस्था पे रखा जाए, नहीं तो कब तक वो शिविर में हम रह नहीं पाएंगे। अब अब यहाँ ये बरसात जाने के बाद हमारे पास कोई ठिकाना है रहने का, हम कैसे रहेंगे इसमें? ये तो मकानें पूरी ढह चुकी है हमारी। अब घटगाड़ गांव के हालातों को देखते हुए प्रशासन ने ग्रामीणों को फिलहाल इंटर कॉलेज हंसकोटी में ठहराया, लेकिन अपने ही घर छोड़कर अस्थायी ठिकाने में रहना किसी मजबूरी से कम नहीं। ग्रामीणों के अनुसार हमारे मकान टूटने की कगार पर हैं, रास्ते बंद हो गए हैं, पशुओं को चारा नहीं मिल पा रहा। सारे रास्ते टूट जाने से हम अपने मवेशियों को यहाँ से निकाल नहीं पा रहे। अब हम जाएं तो जाएं कहाँ? हम प्रशासन से मांग करते हैं कि हमें तुरंत स्थायी विस्थापन की व्यवस्था मिले। नैनवाल है हमारे यहाँ पे ग्राम घटगाड़ में हंसकोटी ग्राम सभा के घटगाड़ तोक में पूरा भूस्खलन हो चुका है। ये जबकि 2013 से पूरा भूस्खलन हो रहा है। हमने कई बार प्रशासन से गुहार भी लगाई कि यहाँ पर से हमारा विस्थापन किया जाए, लेकिन प्रशासन ने हमारी ये कोई एक भी नहीं सुनी है। हमेशा आश्वासन देते रहे। यहाँ पे हमारे रास्तों की दयनीय स्थिति है। यहाँ पर हम 10 परिवार रहते हैं और अभी यहाँ पे ये स्थिति आ रखी कि कहीं अपने रिश्तेदारों के यहाँ शिफ्ट हो रखे हैं, लेकिन हमारे पास कोई नज़दीक जाने के रहने के लिए व्यवस्था नहीं है। तो हमें राजकीय इंटर कॉलेज हंसकोटी में शिफ्ट कराया गया है। और राशन पानी की व्यवस्था शासन पानी की व्यवस्था कर रही है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। शासन हमारा पूरी मदद लगी हुई है, लेकिन असली मेन हमारे यहाँ पे जो है कि हमारे रास्ते पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, जिससे कि आने जाने की हमें काफ़ी परेशानियाँ हो रही है। और साथ ही हमने प्रशासन से ये भी गुहार लगाई कि हमें सबसे पहले हमारे रास्ते यहाँ पर से दुरुस्त किया जाए। लेकिन मेन दिक्कत हमें ये हुई कि हमारे मवेशी यहीं फंसे हुए हैं कि हम मवेशियों को यहाँ से निकाल नहीं पा रहे हैं। और सारे जो भी हैं कि सबसे पहले हमारे मवेशियों को यहाँ से विस्थापित करने की कोशिश की जाए। प्रशासन से हमारी यही गुहार है कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से अब कुछ ना कुछ व्यवस्था बनाए के हमें तंदुरुस्त किया जाएगी। हम हंसकोटी ग्राम सभा घटगाड़ से बोल रहा हूँ और हम बड़े परेशान हैं सर। इतने परेशान हैं कि बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि हमारे मकान सब क्षतिग्रस्त हो गए सर। और क्या करें सर, हम बड़े परेशान हैं सर। और मैं आज भी आए थे, प्रशासन वाले आए थे सर, ऐसे एसडीएम साहब आए थे, तो नायब तहसीलदार आया था, तो दिया उनने हमें आश्वासन दिया। अब हमें पहले तो रास्ता चाहिए सर, यहाँ से जो हम गाय भैंस निकाल दें अपनी है। बड़े परेशान है सर, और इस वजह से हमें पहले रास्ता के चाहिए, आने जाने का बड़ी दिक्कत है सर। पीडब्ल्यूडी ने भी हमारे रास्ते पे पूरा मलबा डाल दिया है कि जहाँ से हम आ जा नहीं पा रहे हैं सर, वो पूरा रास्ता बंद कर दिया पीडब्ल्यूडी ने। से घटना घटी है और अभी तक आ ही रहा है सर, ऊपर से आ ही रहा है, ऊपर से आ रहा है, नीचे से आ रहा है। बड़े परेशान है सर, हम मकानों पर दरार आ गई है, बड़े परेशान है सर। अब हमें विस्थापन करने का महान कृपा करें सर। वहीं एसडीएम पंकज भट्ट ने और प्रशासन की टीम द्वारा आपदा प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया और हर संभव मदद का भरोसा। भ्रमण कर रहे हैं तो विभिन्न जगह पर आप गए हैं, जैसे नाड़वाड़ में गए हैं, हरमनी गए हैं, हंसकोटी में गए हैं, तो क्या स्थिति है वहाँ पे? आपदाग्रस्त जो परिवार हैं उनकी क्या स्थिति है और क्या व्यवस्था उनके लिए की गई है? विस्थापन की अगर यदि कोई मांग है तो क्या है? जी बिल्कुल, इसमें आज थोड़ा बारिश रुकी थी, तो हम नारायण बगड़ हमारा ब्लॉक है, तो इस क्षेत्र में आज हमने जो आपदा प्रभावित जो हमारे जोन थे इनको चिन्हित करके यहाँ हम आए। सबसे पहले हम नारायण बगड़ मार्केट में कुछ दुकानें ढह गई थी, 4 से 5 दुकानें थी, वहाँ पर हम गए और वहाँ पर जाके हमने देखा कि जो ग्रिफ जो वहाँ पे है कार्यदायी संस्था है, रोड जो बना रही है, उसका पानी दुकानों में जा रहा है, जो कहीं ना कहीं दुकानों के लिए खतरा है। तो मैंने तुरंत वहाँ पे जो ओसी इंचार्ज थे, इनके 66 जो आरसीसी ग्रिफ का है, उनको फ़ोन किया। मैंने बोला कि आप तुरंत इसको कल यहाँ पे
आइए और इसको जो इसके पानी की निकासी कीजिए, ताकि ये जो दुकानें हैं इनको आगे और जो बची हुई दुकानें इनको नुकसान ना हो। तो उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं कल के कल जो है यहाँ पर हम इसको आके निकासी के लिए हम काम करेंगे। उसके बाद हम लोग जो है हरमनी, तल्ली और बीड़ा गाँव उन जगहों पर जो PWD की जो रोड है उसके कारण पुश्ते वहाँ पर नहीं लगे हुए, तो भूधसा हो रहा है, तो काफ़ी मकानों में दरारें वहाँ पर आई हैं। तो वहाँ हमने निरीक्षण किया और वहाँ पर एक परिवार को हमने जो है अपने पटवारी चौक के हरमनी में हमारी है वहाँ पर हमने विस्थापित किया हुआ है। तो उस परिवार से हम लोग मिले हैं और मैंने संबंधित जो हमारे साथ में जिला पंचायत सदस्य थे बुटोला जी और क्षेत्र पंचायत सदस्य दीपू रावत जी थे, तो हमने उनको बोला कि आप तुरंत इसमें जो है एक प्रार्थना पत्र के माध्यम से PWD को मेरे पास भिजवाइए। मैं PWD को निर्देशित करूंगा कि इसमें जो है जिन जिन परिवारों के पास इस तरह से खतरा उत्पन्न हो रहा है वहाँ पर हम लोग जो है ये पुख्ता निर्माण का कार्य जो है तुरंत से इसको हम स्टार्ट करवाते हैं। उसके बाद कुछ परिवार हमारे हंसकोटी में थे जो विस्थापित हुए हैं, तो यहाँ पर हम लोग अभी आए हैं। तो हंसकोटी में लगभग 10 से 12 परिवार हमारे विस्थापित हुए हैं और उसमें कुछ परिवारों को तो हमने जो है जो राजकीय इंटर कॉलेज हंसकोटी यहाँ पर रखा गया है। तो मैं स्वयं उन लोगों से मिला, उनके दुख दर्द को जाना कि क्या दिक्कतों से उनको झेलना पड़ रहा है। बाकी मैंने उनको बोला है कि प्रशासन हर समय उनके साथ खड़ा है। बाकी लाइट पानी की यहाँ पर अच्छी व्यवस्था है। राशन खाद्यान्न के लिए जो है माननीय चंदोला जी हमारे साथ आए थे, तो उनके माध्यम से कुछ राहत सामग्री यहाँ पर वितरित की गई है। लालटेन की एक बात थी कि वहाँ पे अगर अंधेरा है, रात में जंगली जानवरों का खतरा रहता है, तो लालटेन भी उनको वितरित की गई है जी। और जी साथ मैंने उनको और बोला है कि आपको किसी तरह की भी अगर कुछ सामग्री की जरूरत होती है, कुछ भी दिक्कत होती है, तो हम लोग जो है प्रशासन आपके साथ खड़ा है। आप तुरंत कभी भी किसी टाइम 24/7 मुझे कॉल कर सकते हैं। और जहाँ तक विस्थापित होने का प्रश्न है, तो मैंने जो तहसीलदार महोदय हैं इनको बोला है कि आप सर्वे करवा के यहाँ पे जो है तुरंत इसको भूगर्भीय सर्वे के लिए मुझे रिपोर्ट दीजिए। हम भूगर्भीय सर्वे के माध्यम से जगह चिन्हित करके जो 10-12 परिवार हमारे यहाँ पर हैं इनको हम विस्थापित करने का कार्य शुरू करते हैं। लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या कभी ये लोग अपने घर में लौट पाएंगे या फिर हमेशा के लिए अपनी जड़ों से उखड़ जाएंगे? तो आपने देखा समूचे पिंडर घाटी और नारायणबगड़ के आपदाग्रस्त इलाकों की ये तस्वीरें, जहां जिंदगी अब डर और अनिश्चितता के साए में जी रही। प्रकृति की मार ने इन ग्रामीणों का सब कुछ छीन लिया। अब देखना ये होगा प्रशासन इनके लिए स्थायी समाधान कब तक ढूंढ पाता है। खबर भारतवर्ष के लिए चमोली उत्तराखंड से सुरेंद्र धनेत्रा की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताजा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।